आज जिस महिलाओं को प्रलोभन देने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, वो महिलाएं जानती हैं कि हमारा कुछ भी होगा तो वह एनडीए के कार्यकाल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ही हो सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो भी बातें कह रहे हैं, दरअसल वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कह रहे हैं। वो ना तो महिलाओं के प्रति ईमानदार हैं और ना ही समाज के प्रति ईमानदार हैं और ना ही बिहार के लोगों के हितों के प्रति ईमानदार हैं। प्रशांत किशोर जी को शायद यह ज्ञात नहीं है कि देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां एनडीए की सरकार ने महिलाओं को स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी कैसे सबल हो, उसी के लिए अपने पीआर एजेंसी का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में एनडीए की हालत पतली है। प्रशांत किशोर जी को यह भी ज्ञात नहीं है कि आज बिहार में 2 लाख से अधिक महिलाएं शिक्षिका हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, अपने अपने स्तर से अपनी जो विधि व्यवस्था है, अपने पार्टी का जो स्तर है उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन सारे लोग जो हैं वो जमीन कैसे मजबूत हो इस पर केंद्रित हो रहे हैं। कुछ पार्टियों में जन समर्थन को लेकर बात हो रही है, कुछ पार्टियों में जनसभाओं को लेकर बात हो रही है। कहीं टिकट पर चर्चा है तो कहीं किसी और मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो रही है। लेकिन इधर प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, कहा यह जा रहा है कि 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी जो है, यानी उनका जो संगठन है, एक पार्टी का रूप लेने वाला है। उससे पहले ही प्रशांत किशोर ने अपने पुरुष साथियों के साथ महिलाओं की भी जो संख्या है उस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। यानी उस पार्टी में जो आधी आबादी है उसे कैसे तवज्जो मिले, कैसे उसे बढ़ावा मिले और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसके ऊपर यानी महिलाओं के जो पार्टी में यानी राजनीति में जो हिस्सेदारी है वो कैसे बढ़ाई जाए, उस पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने महिलाओं के लिए भी कई बातों की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी पार्टी में महिलाओं की उतनी संख्या नहीं है और ना ही किसी पार्टी की हिम्मत है कि इतनी संख्या बल में आधी आबादी को तवज्जो मिल सके। लेकिन जनसुराज इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है और कोशिश रहेगी कि हर जिले से एक महिला को आगे लाया जाए। ऐसा नहीं है कि 2 महिला भी अगर आ जाए तो उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन एक महिला तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। उसे सदन में भेजने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। हम चाहते हैं प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो सबसे पहले आप सुने। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर? महिलाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं यहीं से, मंच से। आज की जो परिस्थिति है उसमें महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ मूठ का कहना कि हम 30% आपको रिजर्वेशन दे देंगे, 50% दे देंगे। जन स्वराज में हम लोग की सोच है कि कम से कम जिले में एक महिला नेत्री जिसको जरूर चुनाव लड़ाया जाए। प्रयास यह है एक। तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके बीच से जो सबसे सशक्त महिला निकल कर आए, जिले में से एक आदमी को आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 विधायक महिला नहीं बनी है, हम लोग 40 की बात कर रहे हैं। और इसे हम वही बोलेंगे जो कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सहमत होइए, और नहीं झूठा भाषण सुनकर घर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आपसे प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं कि जन स्वराज दल और व्यवस्था के तहत कम से कम एक महिला नेत्री साथी को हर जिले में अवसर दिया जाए। इसके लिए सबकी सहमति है या नहीं है? मैंने कहा से कम एक, इसका मतलब यह नहीं है कि जिले में 2 अच्छी होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एक को तो जरूर हम लोग मौका देंगे। इन बात ध्यान रखिए, इन बातों को जन स्वराज के संविधान में शामिल किया जाएगा
इन बातों को संविधान में लिखेंगे ताकि ऐसा ना हो कि आज मन से कह दिया और फिर वो चीज न मिले। सुन लिया होगा प्रशांत किशोर ने क्या कहा महिलाओं के राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर। अब हम सीधी बात करते हैं आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता एजाज अहमद से। एजाज अहमद साहब क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बयान पर, अब जरा वो सुनिए। देखिए प्रशांत किशोर जी जो भी बातें कह रहे हैं दरअसल वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कह रहे हैं। वो ना तो महिलाओं के प्रति ईमानदार हैं और ना ही समाज के प्रति ईमानदार हैं और ना ही बिहार के लोगों के हितों के प्रति ईमानदार हैं। दरअसल उनकी ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसे सबल हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे सबल हो, उसी के लिए अपने पीआर एजेंसी का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से करने लगे हैं। चूंकि उनको पता है कि बिहार में एनडीए की हालत पतली है, एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन समाप्त हो रहा है, एनडीए को अब लोग नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मजबूत करने के लिए उनके पिच से अलग हट करके खेल रहे हैं। लेकिन एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर महिलाओं का विश्वास है, आम जन का विश्वास है, हर वर्ग हर समूह का विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान जो नौकरी और रोजगार 5.5 लाख के करीब 17 महीनों में तेजस्वी प्रसाद यादव ने दे करके उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट लाई थी, खुशियां लाई थी, उसको कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति करने वाले छीनने का काम कर रहे हैं या रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये तेजस्वी जी कभी भी नहीं होने देंगे। भाई एजाज अहमद साहब का तो बस एक ही कहना है कि इस तरह की बात करके प्रशांत किशोर जो है वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है, क्या कुछ जो होना है प्रशांत किशोर का, यहाँ तक उन पर आरोप लगा है आरजेडी के तरफ से, यानी एजाज अहमद साहब ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंदर ही अंदर सपोर्ट करते दिख रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह स्पष्ट होगा कि प्रशांत किशोर किसके लिए इतना बड़ा स्वांग रचा हुआ है। अब हम इस बात को जानने पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में। यह पुष्टि करनी थी कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के एक सपोर्टिंग टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हमने पूछा, पीयूष शर्मा है इस बाबत बातचीत करने के लिए हमारे साथ। पीयूष शर्मा जी जरा बताइए लोगों को कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर जी को शायद यह ज्ञात नहीं है कि देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां एनडीए की सरकार ने महिलाओं को स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया था। प्रशांत किशोर जी को यह भी ज्ञात नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिछली सरकार में ही, अपने पिछले कार्यकाल में ही नारी बंधन अधिनियम लोकसभा से पारित करवाने का काम किया गया। प्रशांत किशोर जी को यह भी ज्ञात नहीं है कि बिहार की एनडीए सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। प्रशांत किशोर जी को यह भी ज्ञात नहीं है कि आज बिहार में 2 लाख से अधिक महिलाएं शिक्षिका हैं, 30,000 से अधिक पुलिस बल में हैं। आज जिस महिलाओं को प्रलोभन देने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, वो महिलाएं जानती हैं कि हमारा कुछ भी होगा तो वह एनडीए के कार्यकाल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ही हो सकता है। और केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार महिलाओं को जो सम्मान देने का काम कर रही है, हम महिलाओं को प्रलोभन देने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है। प्रशांत किशोर जी आपको यह ज्ञात नहीं है
कि आज बिहार में, आज देश में महिलाओं के लिए क्या क्या सरकारी योजनाएं चल रही हैं, और आप महिलाओं को प्रलोभन दे करके क्या बताना चाहते हैं? बिहार की महिलाएं शिक्षित हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा वोट कहां मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नारी वंदन अधिनियम को लागू करके जिस प्रकार के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया, आज महिलाएं उससे अधिक उत्साहित हैं, खुश हैं, और महिलाएं आपके झांसे में आने वाली नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। पीयूष शर्मा ने भी सीधा नकार दिया है कि भाई प्रशांत किशोर को तो कुछ पता ही नहीं है। प्रशांत किशोर क्या कुछ करते हैं ये सारी दुनिया जानती है, एक एजेंसी के रूप में काम करते हैं। लेकिन अब इस बात को लेकर के कि प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए कितने योजनाओं पर काम कर रहे हैं, कौन कौन सी योजना हमारे भारत में महिलाओं के ऊपर चलाई जा रही है, महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, बिहार उसमें कितना लाभान्वित हो रहा है, बिहार की महिलाएं उससे कितनी लाभान्वित हो रही है, ये पीयूष शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है। पीयूष शर्मा ने यहाँ तक कह दिया है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है वो अब माहौल कहीं ना कहीं ये पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो गठबंधन है इसको इसका लिवरेज मिलने वाला है। स्पष्ट हो चुका है, आरजेडी को यह भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सीधे इसे नकारते हुए नजर आ रही है कि नहीं, प्रशांत किशोर मात्र एक एजेंसी के रूप में काम कर चुके हैं, वो सर्वेयर के रूप में काम कर चुके हैं। अगर वो पार्टी बनाते हैं और क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है वो तो आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ही स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता आखिर किसे तवज्जो देती है, किसे अपने सिरमौर के रूप में देखना चाहती है। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं प्रशांत किशोर के और बयानों पर, और उसके बाद फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ।